औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ नईम और आज का व्लॉग गुज़श्ता व्लॉग का दूसरा हिस्सा है। और गुज़श्ता व्लॉग के अंदर सैलाब के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपके सामने व्लॉग पेश ना हो सका 11 दिन से। उसकी वजह ये थी कि मुझे हार्ट का इशू हुआ और उस हवाले से PIC यानी कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मुझे जाना पड़ा और ये व्लॉग जो है वो तसलसल के साथ आप तक ना पहुंच सका। अब हाजिर है सैलाब के हवाले से दूसरा व्लॉग। इसके अंदर हम मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वो अदारे जो सैलाब से मुतल्लिक़ हैं और लोगों की खिदमत के लिए मामूर हैं उसका भी तज़किरा होगा। और इसके अलावा जो नुकसानात और तकालीफ लोगों को पहुँचाई हैं उसके कुछ एदाद शुमार आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और आखिर पर पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आपके लिए। तो देखते हैं कि सैलाब की मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो उसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया चनाब में हेड पंजनद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया सिंध में गुद्दू के मुकाम के ऊपर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा एक खबर और है कि दरिया रावी जिसका पानी काफ़ी नीचे आ चुका है उसमें इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने का खदशा मौजूद है और इसी तरह दरिया सतलज में भी इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने का खदशा मौजूद है। इस हवाले से अदारों को ख़ास तौर पर और मुतल्लिक़ा लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यूँ समझें कि सैलाब का पानी पंजाब को मुतासर करता कच्चे के इलाके से होता हुआ सिंध की तरफ जा रहा है और आखिरकार इसने समंदर अंदर गिर जाना है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के 3 दरिया स्पेशली उनसे जो देहात मुतासर हुए हैं उनकी तफसील आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। चनाब के पानी से मुतासर होने वाले जो देहात हैं वो हैं 2335। इसी तरह दरिया सतलज के सैलाब से मुतासर होने वाले देहात 672 हैं और दरिया रावी में 1482 देहात जो हैं वो पानी की जद में आए हैं और ये मजमूई तौर पर तकरीबन 4500 देहात हैं जो इन तीनों दरियाओं की जद में आए हैं और मुतासर हुए हैं। और उन लोगों की जायदाद, उन लोगों के माल मवेशी, उन लोगों के घर, उन लोगों की फसलें वो सब जो हैं वो इसके अंदर बह गई हैं। मजमूई तौर पर 45 लाख लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं और इन 45 लाख लोगों में से 25 लाख ऐसे थे जो शदीद सैलाब की जद में आए और उनको रिलीफ दिया गया और उनको महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। सरकारी अदारों की तरफ से जो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए थे उनमें 396 रिलीफ कैंप्स लगे और 490 मेडिकल कैंप्स लगे और इसी तरह
देहात के अंदर खास तौर पर 405 वेटनरी मेडिकल कैंप्स लगे ताकि किसानों के माल मवेशियों का इलाज जो है वो हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजमूई तौर पर तकरीबन 1290 कैंप्स जो हैं वो लगे हैं, और जहां पर लोगों का इलाज मुआवजा भी हो रहा है, उनके माल मवेशियों का भी इलाज हो रहा है, और उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से अदारे हैं जो इस हवाले से जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म की है। सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इसी तरह प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इनका काम जो है वो सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों को रेस्क्यू करना होता है। और इसके अलावा एक अदारा है फ्लड फोरकास्टिंग, यानी सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को आगाह करे कि बारिशों की वजह से या ग्लेशियर के पिघलने की वजह से या इंडिया के जारहियत की वजह से पानी जो है वो आने वाला है, और अपना जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं और महफूज मुकामात पर जाया जा सके। इसके अलावा पंजाब में ख़ास तौर पर रेस्क्यू 1122 की खिदमात को हर जगह पर सराहा गया है। उन्होंने अपनी जान हथेली के ऊपर रख कर लोगों को रेस्क्यू किया है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से उनको शाबाश पेश करता हूं, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी शाबाश के लिए एक क्लिक ज़रूर कर दें। इलावा अजी कुछ NGOs हैं जिन्होंने इसके अंदर भरपूर प्रयास सर अंजाम दिए हैं, और कुछ प्राइवेट फलाही अदारे हैं जैसे खिदमत फाउंडेशन है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कुछ मुखय्यर हजरात हैं जिन्होंने ग्रुप की सूरत में और इनफरादी तौर पर भी लोगों की मदद की है। हम उनकी इन खिदमात को भी सराहते हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि ये फलाही अदारे जो प्राइवेट तौर पर काम करते हैं, तो उनको अपने नाम की तशहीर के लिए मना कर दिया गया। सैलाब से मुतासरा लोग अब भी आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, और याद रहे कि सैलाब सिर्फ खेतों की हरियाली ही तबाह नहीं करता, बल्कि किसानों के ख्वाब, बहनों और बेटियों के जहेज और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी बहाकर समंदर में फेंक देता है। लेकिन इस मौके के ऊपर हमें नाउमीद नहीं होना, क्योंकि इकबाल फरमाते हैं, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किस्से वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। आइए अल्लाह की रज़ा के लिए सैलाब से मुतासरीन लोगों की मदद में अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।